जैसा कि आप लोगों को पूर्व में मालूम हो चुका होगा कि आज का विषय हमारा है शुक्र अस्पष्ट साधन, यानी कि हम लोग कि जब किसी जातक का जन्म हुआ है तो उस समय क्या होगा, शुक्र की क्या स्थिति थी, आइए इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को पूर्व से ये जानकारी हो चुकी है कि जब भी हम कोई ग्रह स्पष्ट करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इष्ट काल का साधन करना होगा। तो इष्ट काल के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक समय का चुनाव करते हैं। तो आज वो समय क्या लिया जाए, कोई भी आदमी बताए आप लोगों के बीच जो भी हो। गुरुजी, रात्रि का 1:07। हाँ, रात्रि का 1:07। चलिए ठीक है, हम समय ले लेते हैं। तो रात्रि का भी हम 1:07 लेते हैं, तो ये समय हमारा क्या होगा, एएम में आ जाएगा आपका। ठीक है, रात्रि का 1:07। तो ये देखिए, जो रात्रि का 1:07 का हमारा समय हुआ आपका, ये आपका क्या होगा कि रात्रि के 12:59 के कहीं न कहीं क्या होगा, बाद का समय हो गया। तो आपको हम बताए थे इष्टकाल साधन के समय कि जब हम क्या होगा कि जन्म समय रात्रि के 12:59 के बाद होगा, तो उस समय में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 24 जोड़ देंगे। तो आइए इसमें हम लोग क्या होगा, सर्वप्रथम 24 को जोड़ देते हैं। तो ये देखिए 24 को जोड़ दिया गया, तो 24 और ये क्या हो गया आपका 25 साल हो गया आपका। ये 25 साल हो गया। तो अब इस 25 साल पे हम लोग क्या करेंगे, सूर्योदय को घटाएंगे। तो आज क्या देखा जाए तो आपकी का जो है ऋषिकेश पंचांग के अनुसार सूर्योदय है आपका 5:36 पर है। तो ये देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5:36 को घटा देंगे। सीधी सी बात है आपका, ये आपका सूर्योदय। ठीक है, ये आपका सूर्योदय हो गया। तो सीधी सी बात है, 7 में से 36 नहीं जाएगा आपका, तो हम यहाँ से हाफ ही लेंगे तो 60 प्राप्त होगा। तो 60 और 7 67 हो गया। अब 67 में से 36 चला गया आपका, तो ये देखिए 7 में से 6 चला जाएगा, 1 हो गया, और 6 में से 3 गया आपका, 3 हो गया। इस प्रकार से 24 हो गया आपका, 24 में से 5 चला जाएगा, क्या हो गया आपका, ये 19 हो गया आपका। ठीक है, तो ये 19 31 समय प्राप्त हुआ आपका। तो ये 19-31 क्या हुआ कि सूर्योदय के बाद से लेकर जन्म काल तक के बीच का ये समय हो गया। अब इस समय का हम लोग क्या करते हैं, इसको घटी पल में बदलते हैं। तो घटी पल में बदलने के लिए हमारा नियम क्या कहता है, समानता, कि इसको हम लोग क्या करते हैं, 2.5 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 2.5 गुना करने के अपने कई सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे आसान तरीका होता है कि पहले 29-31 हम लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, 2 गुना हो गया आपका। और 29 का आधा कितना हो गया आपका, 9.5 हो गया। ये देखिए आपका 9 30 हो गया। और 31 का आधा कितना हो गया आपका, तो 31 का आधा 15.5 हो गया। तो ये 15 30 ऐसे भी आप लिख लीजिए इसको। अब इनको हम लोग सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 1 1 2 और 5 आपका 7 हो गया आपका। 3 3 6 3 9 9 1 आपका 10। और ये भी आपका 30 भी उतर जाएगा आपका। ये फिर 9 9 18 9 27 को 7 हाथ में लगा आपका 2 हो गया आपका। और 1 1 2 और 2 कितना हो गया आपका 4। ये देखिए आपका 45 107 30 हो गया। तो चूंकि 107 हमारा क्या है, 60 से ज्यादा है, तो इसमें हम 60 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे या 60 घटा देंगे। जैसे मान लीजिए यदि हम भाग भी देते हैं 107 में 60 से, एक बार जाएगा और ये देखिए क्या होगा, 45 प्राप्त हो गया। तो हम एक अब इधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये 45 से क्या होगा आपका 48 हो गया आपका। और ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 45 30 बच गया आपका। तो 30 को भी हम राउंड फिगर में करके इसको 48 कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए 48 हो गया आपका, और यहाँ भी आपका 48 हो गया। इस प्रकार हमारा इष्ट काल क्या होगा, 48 48 हो गया, जिसको हम कहीं पुनः नोट कर लेंगे। ये देखिए हमारा क्या होगा, 48 48 हो गया आपकी हमारा इष्ट काल। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग हटा देते हैं। ये देखिए आज तिथि क्या है आपका, सप्तमी है, और कल क्या होगी आपकी अष्टमी रहेगी। तो हम अष्टमी के में से क्या होगा, सप्तमी के क्या होगा, ये आपका औद्योगिक जो शुक्र होगा उसे पहले घटा देंगे। यहाँ 23 तारीख है, कल क्या होगा 24 तारीख होगी। तो 24 तारीख के औद्योगिक शुक्र में से क्या होगा, 23 तारीख के औद्योगिक शुक्र को घटा देंगे। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार तिथि के अनुसार भी ले सकते हैं,
और दिनांक के अनुसार भी ले सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए हम लोग तिथि के अनुसार लेते हैं। तो देखिए कल तिथि हो जाएगी आपकी अष्टमी। देखिए अष्टमी, हाँ, उदय, शुक्र, ठीक है। और इसको हम पंचांग पे देकर यहाँ क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो यदि हम क्या होगा नवमी का देखते हैं कि आपका शुक्र हमारा कितना है, तो ये आपका देखिए है आपका दिया हुआ 1/7/13/40 है। एक मिनट पुनः इसको थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। हाँ, 1/7 आपका 13/40 है, तो यहाँ नोट कर लीजिए 1/7/13/40, ठीक है। और फिर उसी प्रकार से हम क्या होगा आपका, ये देखिए सप्तमी का बहुउदय शुक्र हम क्या होगा यहाँ भी नोट कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका जब अष्टमी का आप देखेंगे शुक्र को, तो ये आपका 1610 है। देखिए आपका क्या है 1610 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, तो ये देखिए आपका 40 में से जीरो क्या होगा 40 हो जाएगा आपका। और ये देखिए आपका 13 में से एक चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा आपका। और ये देखिए 7 में से 6 गया आपका 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया आपका 0 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या होगा अंश कला विकला में प्राप्त हुआ। तो कहा जाता है कि जो चालन होता है वो सदैव कला और विकला में प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए कि अंश में प्राप्त हो भी रहा है तो उसमें हम 60 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। तो ये देखिए एक में हम 60 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा 60 हो गया आपका। और 60 और 12 क्या होगा अब हमारा 72/40। ये 72/40 हमारा क्या होगा शुक्र का चालन हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं इष्टकाल से गुणा करते हैं। तो आइए हम लोग इष्टकाल हमारा कितना है 48 48, इससे हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। तो आइए गुणा करते हैं। तो पहले हम 40 का गुणा 48 में करेंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये शून्य हो गया आपका। 8 चौके 32 को 2 हाथ मिलाकर 3 हो गया आपका। और 4 चौके 16 3 आपका, ये 19 90 30 हो गया आपका। और इसी प्रकार से हम क्या होगा 72 48 का भी गुणा करेंगे। तो इसको आप मोबाइल से या ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए हमको करना है आपका 72 गुण से 48, तो ये आपका देखिए 3456 हो जाएगा आपका। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे आपका देखिए 3456 लिख देंगे, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे आपका 48 में जो है 40 का गुणा करेंगे। तो 48 में जब 40 का गुणा करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा आपका 19 20 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ भी आप क्या होगा 19 20 लिख देंगे। और फिर 48 का हम पुनः जब 72 में गुणा करेंगे तो ये भी हमको क्या होगा वही आपका 3456 ही प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 1920, ये 6 हो गया 5 2 7 हो गया 9 4 13 को 3 हाथ मिलाकर 1 3 1 4 1 5, ये 5376 हो गया आपका। ये 3456 हो गया आपका। तो अब देखिए हमारी अगली प्रक्रिया क्या होती है कि हम अपने बाएं तरफ के मान को क्या करते हैं 60 से भाग देते हैं। तो आइए यहाँ हम लोग भाग दे देते हैं। तो ये देखिए हमारा 19 20 है, इस 19 20 में 60 से भाग दे देंगे तो सर्वप्रथम 3 बार जाएगा आपका 36 18 1 2 0 हो गया आपका। तो ये देखिए आपका 6 गुना आ गया आपका 12 हो गया आपका, कट गया कितना आ गया 32 आ गया आपका। तो ये 32 को अब हम लोग क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो ये देखिए कितना हो गया 6 2 8 हो गया 7 3 10 तो 0 हाथ मिलाकर 1 3 1 4 हो गया आपका। यानी कि 5408 हो गया आपका, ठीक है। अब इस 5408 में भी हम पुनः क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, इसे मिटा देते हैं। देखिए तो ये आपका 5408 हो गया आपका, 60 से भाग देंगे तो ये देखिए आपका 6 9 54 540 हो गया। ये पूरा पूरा कट गया, ये 8 शेष बचा।
तो चूंकि हम 8 को क्या होगा डायरेक्ट उतारे, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ हमें क्या होगा 0 लगाना होगा, यानी कि 90 हो गया। अब इस 90 को आप क्या करेंगे यहाँ जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 6 9 5 14 को 4 हाथ लगा गए, 4 1 5 3 35 46 हो गया आपका। अब इस 35 46 में हम पुनः क्या करेंगे 60 से भाग देंगे। तो आइए हम लोग पुनः क्या करते हैं, ये अपना नोट कर लेते हैं। देखिए आपका 35 46 हो गया आपका, इसमें 60 से भाग देते हैं, फिर लगभग 5 बार जाएगा, पहले 6 5 300 हो गया आपका, क्या होगा यानी कि 546 हो गया आपका। तो फिर आपका क्या होगा 6 9 54 हो गया आपका। ये देखिए हमारा 6 से बच गया आपका। तो यहाँ हमारा देखा जाए तो हमारा जो भागफल होगा आपका लास्ट लब्धि का, वो क्या प्राप्त हुआ 59 प्राप्त हुआ, और जो शेष हमारा था वो क्या प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये देखिए हमको लास्ट वाले क्या होगा भाग का भागफल और शेषफल दोनों को नोट कर लेना है। अब उसके बाद हमारी अगली प्रक्रिया है कि हम चूंकि क्या होगा सप्तमी का सूत्र स्पष्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग पुनः क्या करेंगे नोट कर लेंगे। देखिए आपका सप्तमी का सूत्र, सूर्य सूत्र, देखिए तो ये आपका क्या 1 6 1 0 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो भागफल होता है उसको कहाँ जोड़ देते हैं, कला में जोड़ देते हैं, और जो शेष होता है उसको हम लोग क्या होगा विकला में जोड़ देते हैं। तो ये 6 हो गया 59, एक आपका 60 हो गया आपका, ये 6 हो गया, और ये आपका ये 1 रहेगा। तो चूंकि यहाँ 60 है तो इसको भी हम चाहे तो अंश में परिवर्तित करके हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 7 0 6 हो गया। तो एक हमारी क्या होगी ये राशि हो गई, 7 क्या हो गया आपका अंश हो गया आपका, ये 0 0 क्या हो गया कला हो गया आपका, और 6 क्या हो गया आपका विकला हो गया। तो ये देखिए हमारा क्या होगा कि जो आपका 1706 ये प्राप्त हुआ है, यही हमारा क्या होगा जो हमने जन्म समय लिया था उसी के अनुसार क्या होगा अस्पष्ट शुक्र हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या होगा उसी जन्म के अनुसार ये आपका क्या होगा अस्पष्ट शुक्र हुआ। ठीक है, तो ये देखिए अब आपको यहाँ एक चीज हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए सूर्योदय कालिक हमारा सूत्र था 1610 था। अब यहाँ देखिए क्या था आपका 1706 हो गया। देखिए कहीं कहीं क्या होगा बहुत अंतर आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी क्या होता है कि जब जन्म समय हमें प्राप्त हुआ तो उस समय के अनुसार क्या होगा ग्रह स्पष्ट करना अति आवश्यक होता है। ठीक है,